हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 का मॉडल पेपर बेटा 6 करने वाले हैं। और बाकी के मॉडल पेपर है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है फॉर रेशनल नंबर इज, यानी जो रेशनल नंबर होता है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब भी आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 1। और यहां पर पूछा जाता मल्टीप्लिकेटिव की जगह एडिटिव इनवर्स की क्या होती, तो आप बोलते 0। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव की होती है 1। अगला क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही अल्फाबेट की बात हो और वो सेम होना चाहिए। जैसे एक्स 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 है तो एक्स ही होना चाहिए सब जगह। ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। कोई भी अल्फाबेट आ रहा है और उसके ऊपर पावर नहीं है तो वहां 1 ही काउंट होती है। ठीक है ना। ये देखो वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी पावर 2 है, ये भी हट गया। यहाँ पर भी पावर 2 है, ये भी हट गया। तो सीधा सा फंडा हमारा जो बचा है वो ये बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप बोलोगे सर आपने अपनी बोला था कि अल्फाबेट एक ही होना चाहिए, यहाँ अल्फाबेट 3 है, ए एक्स बी। बेटा यहाँ पर जो ए का मतलब है ना, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर भी कोई नंबर है, और ये जो एक्स है केवल एक ही वेरिएबल यहाँ पर काउंट होगा। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल सोफा रेक्टेंगल आर आपको दिया हुआ है, ए सी एंड बी डी है। ए सी का मान 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए बी डी की वैल्यू क्या होगी। देखो डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। यदि एक 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरे का मान भी कितना हो जाएगा बेटा, इसका भी मान 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, देखो ये होता है 25 का। ठीक है ना। 25 × 25 कर दो, 625 आएगा। ये हमारे होता है बेटा 20 का। ठीक है ना। ये किसी का भी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 171, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना। अगला देखिए, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। क्यूब रूट देखो बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे 5 है। अब देखो क्यूब रूट का मतलब यहां पर हमें 1 डिजिट ऑफ क्यूब रूट, यहां पर देखो क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जब इसके लास्ट में आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, देखो जैसे अपन इसका निकाल लेते हैं लास्ट का, तो 625 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपको लिखेंगे। और देखो यहाँ पर जब लास्ट में 5 दिया हुआ है तो हमारा इसका आंसर भी सी का क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। क्यूब रूट जब आप निकालेंगे, या आप एक काम करिए, एक का क्यूब निकालिए, एक आएगा। दो का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, यानी उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। और 4 का क्यूब क्या होता है बेटा, 4 4 जा 16, और 4 जा कितना हो गया, 64 हो गया। 5 का क्यूब जो होता है वो होता है हमारा 125, यानी 5 × 5 × 5। तो इसका यूनिट नंबर देखो क्या है, 5। और इसमें भी यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 यहाँ पर हो जाएगा। 10% ऑफ 170, तो देखो 10% हट के नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 170, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्या बच गया, 17 बच गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल 70 यहाँ पर हो जाएगा, 17। ठीक है ना। अगला क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई एक्स कॉमा माइनस एक्स की पावर 3 एंड माइनस एक्स की पावर 2, देन वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर एक्स कितनी बार है, एक्स यहाँ पर देखो 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 3 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जो एक्स है वो कितनी बार है, 2 बार है, एक्स 2 बार है। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस बच गया। एक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स की पावर 6। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि क्या दिया हुआ है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ज। देखो 2 की पावर -4, जब भी आप क्या करेंगे, माइनस पावर हटाएंगे, संख्या को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब होता है इसके नीचे 1 मानेंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और माइनस बार हट जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1/16। ठीक है। अगला पॉइंट है, राइट द वैल्यू ऑफ 4/7 + 6/11। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोनों का, 7 और 11 का एलसीएम आएगा 77। नीचे की डिवाइड जो डिजिट है उसका डिवाइड दोगे आप,
7 का डिवाइड दोगे 77 में 11 आएगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का डिवाइड दोगे 7 आएगा और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो गया 44, यहाँ पर 42/77 ऐड कर दो, कितना हो गया 6 और 8/77, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, इफ x प्लस x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 इक्वल 18 है, तो देखो x कितने हो गए 1 2 और 3, तो 3x हो गया। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 इक्वल 18 कर देंगे, नंबर को यहाँ पर भेजेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, यहाँ पर हमारी आ जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। अगला प्रश्न क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखो सबसे पहले इसका परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम करते हैं, उसी मेथड से हमें करना है। 2 का डिवाइड दोगे 100 आएगा, 2 का डिवाइड दोगे 50 आएगा, 2 का दोगे 25, 5 का दोगे 5 और 5 का दोगे 1 आएगा। देखो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, क्योंकि देखो परफेक्ट क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 के जोड़े। अब इसका तीसरा जोड़ा नहीं मिल रहा, तो आप क्या लिखोगे, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 5 देन वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। यदि हमें केवल एक 5 और मिल जाए तो हमें क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो कि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक कार बाउट इन 3 लाख रुपीज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा घटोतरी, यानी डेप्रिसिएट जब लग रहा है तो वैल्यू है जो घट जाती है। ठीक है ना, तो आपको 6% से घट जाती है, तो उसकी 1 साल बाद बताओ क्या प्राइस होगी। अच्छा 6/100 मल्टीप्लाई कितने लाख है 3 लाख रुपीज, 20 से 20 कट गया, 6 3 जा क्या हो गया 18,000 रुपीज बेटा, इसकी वैल्यू घट गई। पहले कितना था 3 लाख था, उसमें से हम माइनस कर देंगे 18,000। ठीक है, तो तुम हमारे पास आ जाएगा 2 लाख और 70 नहीं 92 82, यहाँ पर हो जाएगा 2,82,000। ठीक है ना, 1 साल बाद जो यहाँ पर बेटा आपकी कार थी उसका जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 2,82,000 रुपीज यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा बैठ रहा है आपको। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क राइट ऑन द ट्रू एंड फॉल्स। अब आप देखो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जब दोनों साइड डिजिट सेम है दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा, और डिवाइड होने पर पावर होती है माइनस, और बीच में मल्टीप्लाई होता तो पावर हो जाती बेटा प्लस। ठीक है ना, तो हम पावर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर पावर माइनस करने पर -3 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 8 में से 5 गया तो माइनस पावर हटाएंगे, संख्या को रिवर्स करना पड़ेगा और माइनस पावर हट जाएगी, और यही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा ट्रू यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या है, जब भी कोई पावर ब्रैकेट के बाहर दी हुई है, तो ये 1 की पावर 2 भी है, तो मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी पावर यहाँ पर भी है, एक पावर अंदर एक पावर बाहर हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। ठीक है ना, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आना है। अपॉन 2 की पावर कितनी हो गई 6, 3 2 जा 6, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। अगला ध्यान दीजिए, जब पावर सेम है डिजिट को अंदर रख लो, -3 मल्टीप्लाई 5/3, दोनों की पावर सेम है 4, 3 से 3 कट गया, -5 की पावर क्या आ गई 4 आ गई, और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 3, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स होगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, और लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, जब भी डिजिट सेम है डिवाइड होने पर पावर क्या होती है, अभी बताया था माइनस होती है, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, तो 3 -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 की पावर -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3 लिख देंगे हम, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, प्लस का नंबर बढ़ाए, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या हो जाती है प्लस, हम इसको कर देंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया बेटा -2 आ गया, नीचे 1 मान लो, माइनस बार हटाना पड़ेगा, संख्या को कर देंगे रिवर्स। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर दिया हुआ है और यही हमारा आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होते हैं, ठीक है ना, उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, या आपको यहाँ पर क्या करना है बताना है। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ही मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर होता है। अगला क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है।
जो किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये हमारा होता है फॉर्मूला पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ फोर वॉल। फोर वॉल का मतलब हो गया, जैसे हम जिस कमरे में अंदर बैठते हैं ना, वो क्यूबॉइड के आकार का होता है, और उस पर जो चारों दीवारें होती है ना, उनका एरिया आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब हो गया, बेस का मतलब होता है रेक्टेंगल, हमेशा ध्यान रखिएगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये क्या बच गया बेटा, हाइट बच गया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा हाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आसान तरीके से कर लिया। पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज ऑल साइड्स। जब भी आप पेरीमीटर निकालोगे ना, तो हमेशा सभी साइड का क्या करना होता है, सम करना होता है। क्या करना होता है, सम करना होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और एरिया आपको दिया हुआ है 600। यहां से मल्टीप्लाई है जो डिवाइड में निकाल देंगे 6 को, तो 6 का हम डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड देने पर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड देने पर आ जाएगा 100। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, पावर क्या लग जाएगी, हटकर सामने बन जाएगा रूट। 100 का रूट होता है 10, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, 10 10 100। तो साइड कितनी हो जाएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये। और ये हमारा 15th क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ए और बी को हमें मैच करना है। और यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4p को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4p क्यू हो जाएगा, और 4p को आर से करोगे 4p आर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, फोर्थ का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, तो ए कितने हो गए, 2 हो गए, और बी माइनस ए और बी कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ये थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्या करेंगे, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ए की पावर 2 बी की पावर 2 से, तो 7 ए कितने हो गए, 3 हो गए, बी की पावर 2, और यहाँ पर बी कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला हो जाएगा। और ये जो बचा है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्या है, हमें दिया हुआ है द गिवन ग्राफ शो द रन स्कोर बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी। देखो बेटा अगला पार्ट है, उसे भी हम पूरा करेंगे। दो पार्ट्स पार्टीशन में हर मॉडल पेपर को हम करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, जो कि बैट्समैन है दो, ए और बी, उनके द्वारा 10 मैचों में जो रन बनाए गए हैं 2007 में, वो आपको दिया हुआ है। तो आपको कुछ इसके आंसर्स हैं जो देने हैं। देखो पहला क्या बोला गया है, देखो पहली चीज ये देखो, ये जो ग्राफ है इसमें बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, बैट्समैन ए वाला जो है डॉट डॉट वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला है, और बैट्समैन बी वाला है जो ये लाइनिंग वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इसको इस प्रकार कर देता हूँ, आपको प्रॉपर ध्यान से समझ आना है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, पॉइंट बोला गया है आपसे कि वोट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा समझ आया आपको बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है आपसे, वोट इन्फॉर्मेशन टू गिव ऑन द बोथ एक्सिस। दो एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है जिसको वाई एक्सिस लिखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है जिसको एक्स एक्सिस लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एक्स एक्सिस पे जो बताया गया है वो तो बताया गया नंबर ऑफ मैचेस, एंड वाई एक्सिस पे क्या बताया गया बेटा, स्कोर रन बाय बैट्समैन। एंड विच लाइन रिप्रेजेंट द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए। बैट्समैन ए जो है वो कौन सी लाइन है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो बैट्समैन ए का बेटा देखो, ये देख रहा, ये देखो ये कैसी है, डॉटेड लाइन है। तो आप लिखोगे डॉटेड लाइन जो है वो बैट्समैन ए के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। इन द ईयर 2007 वर द स्कोर रन स्कोर बाय बोथ द बैट्समैन इक्वल इन एनी मैचेस, इफ यस विच मैचेस। ये पूछा गया कि कोई 2007 में ऐसा कोई मैच है जहां पर ए और बी दोनों के द्वारा सेम रन बनाए गए हो। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान दें आप, तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये 2000 ये जो दिया हुआ है बेटा 1 2 3 4, तो ये फोर्थ मैच में दोनों के द्वारा क्या किया गया है, सेम रन बनाए गए हैं। और कितने बनाए गए हैं, वो 60 रन दोनों के द्वारा बनाए गए हैं, ए और बी द्वारा बैट्समैन के, ठीक है। और हु इज द मोर स्टेबल अमोंग द टू बैट्समैन, हाउ डिड यू मेक दिस डिसीजन। स्टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया एक तो खिलाड़ी है जो हर कभी शतक बना देता है, कभी 10 रन पे आउट हो जाता है, कभी शून्य पे आउट हो जाता है, वो स्टेबल नहीं कहलाता। स्टेबल का मतलब ये होता है आप चाहे 40 रन बना रहे, लेकिन 40 के आसपास तो कम से कम रन बनते रहे, 40 बन गए, 45 बन गए, 50 बन गए, 60 बन गए, ऐसे नहीं कि ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हो, वो स्टेबल नहीं कहलाता। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे डॉटेड वाला देखो स्टेबल नहीं है, कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये वाला देखो आप, तो बैट्समैन जो बी है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन ए के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बैट्समैन हो जाएगा। तो बेटा
ये हमारा जो आज का पार्ट 1 है पूरा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो देखो दोस्तों को भी आप शेयर करो, प्लेलिस्ट शो की हुई है, सारे मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।